देखो बेटा, कल हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.1 एक चर वाले समीकरण हल करना। समझ में आ गया? यानी एक चर, एक होता है चर, एक होता है अचर, जो कि एक्स वाई जेड जितने भी अल्फाबेट चलते हैं पूरे प्रश्नावली के, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी डी, ये जितने भी अल्फाबेट चलते हैं ये सब कहलाते हैं चर। क्या कहलाते हैं? चर। और जो 1 2 3 4 जो गिनतियां होती है वो सब कहलाते हैं अचर। ठीक है? चर और अचर मिलकर क्या बनाते हैं? व्यंजक। और व्यंजक मिलकर बनाते हैं समीकरण। और अब अपने को इन समीकरणों को हल करना है। ठीक है? तो हम कैसे हल करेंगे आप सामने देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7वां है। 7वां है कि 2x = 18। आप सभी को मेरा ब्लैक बोर्ड एकदम साफ नजर आ रहा है? ठीक है? 2x = 18, यानी कि दोनों पक्षों के गुणा में, दोनों पक्षों के गुणा में 3 रखने पर, दोनों पक्षों के गुणा में 3 रखेंगे हम, तो 2x/3। तो 2x, ये जो ये 2x है बेटा, इनके बीच में अगर कोई भी निशान नहीं होता है तो वहां हम क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई। किसका निशान मानते हैं? मल्टीप्लाई का निशान मानते हैं। तो 2 × x। ठीक है? और ये अब मैंने बोला अपने को किसको हटाना है? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। बटा 3, इसके बटे में 3 था, सॉरी, बटा 3। ठीक है? अब अपने को इस 3 को हटाना है। इस 3 को हटाना है तो हम इसके दोनों पक्षों में गुणा में 3 रखेंगे। तो 3 से 3 हट जाएगा, बचेगा क्या? 2 × x। और इधर 18 जो है इसके पक्ष में भी गुणा में रख देंगे, तो 18 3 54, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 54। ठीक है? फिर दोनों पक्ष, अब अपने पास 2 है, x है और 54 है। अब x के साथ में क्या है? 2। अब हमें इसको अब गायब करना है, तो हम कैसे गायब करेंगे? दोनों पक्षों के भाग में 2 रखने पर। ये यहाँ पे गुणा में है ना, तो जस्ट इसका अपोजिट भाग में 2 रखेंगे। ठीक है? तो दोनों पक्षों के भाग में 2 रखने पर, तो हमने 2 के बटे में 2 डाल दिया, गुणा x का x, 54 का 54, अब इसके बटे में भी 2 रख दिया। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर सिर्फ बचेगा x, और इधर 2 का भाग 54 में दे देंगे तो कितना आएगा? 27। मैं 2 का भाग देके देख रही हूँ, आप देख लेना, ये मैं इधर रफ काम कर रही हूँ। 54 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आएगा, बचेगा 1, फिर उतारेंगे 4, तो हो गया 14, 2 सत्ते 14। ठीक है? आंसर कितना आया? 27। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 1.6 इक्वल y/1.5। ठीक है? तो अब अपने को क्या करना है? इस y को, y के साथ में क्या है? 1.5 है, तो हमें इस 1.5 को यहाँ से हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों के गुणा में, यहाँ लिखना है दोनों पक्षों के गुणा में, 5 रखने पर। ठीक है? तो दोनों पक्षों के गुणा में 5 रखेंगे, तो क्या करेंगे अपन कि 1.6 के गुणा में भी 1.5 रख देंगे, और y के बटे में जो 1.5 है उसके साथ भी गुणा में 1.5 रख लेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर उसके बाद में अब हम क्या करेंगे? y को y से काट देंगे, ये y जो 1.5 है, इस 1.5 को 1.5 से काट देंगे, बचेगा क्या? y का y। और इधर 1.6 और 1.5 है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो मैं आपको गुणा करके बता दूं, रफ काम करके बता दूं कि 1.6 नहीं दिखेगा शायद, गुणा करूं मैं इस तरफ करूं मैं, 1.6 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 5 छंग 30 का 0, हाथ लगी 3, 5 एकम 5 और 3 हो गया 8, फिर इंटू 6 एकम 6 और 1 एकम 1, कितना आया? 0, 8 और 6 14 का 4, हाथ लगी 1 और ये 2, ये दो दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो इधर भी दशमलव, 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि अपना आंसर क्या होगा? 2.40। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं बेटा, आप ऐसे ही आप खुद प्रैक्टिस करना घर पे मिलाने की, जो सवाल समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है? अब नवा सवाल देखिए, 7x - 9 = 16। ठीक है? इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले कि
इसमें क्या क्या है अपने पास? दो संख्या है। क्या क्या है? दो संख्या है। कौन कौन सी दो संख्या है? देखिएगा कि एक तो है 7, x के साथ में 7, x के साथ में क्या है 7, और एक क्या है -9। तो अपने को किसको हटाना है? -9 को यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों के गुणा में, दोनों पक्षों के माइनस में 9 है ना, तो दोनों पक्षों के प्लस में, दोनों पक्षों के प्लस 9 रखने पर, दोनों पक्षों के प्लस में 9 रखने पर, तो अपने 7x के -9 प्लस का 9 बराबर 16 प्लस का 9। 9 से 9 कट गया, इधर क्या बचा? 7 का x, और इधर बचा 16 और 9 कितना होता है? 16 और 9 कितना होता है? 16 और 9 मिलके बनता है 4 इधर चला गया 25। कितना हो गया? 25। फिर हम क्या करेंगे? इधर 7 और x साथ में है, तो 7 और x साथ में है, तो हम इसको क्या करेंगे? 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स बराबर 25। अब इधर x के साथ में 7 गुणा में है, तो दोनों पक्षों के भाग में, दोनों पक्षों के भाग में, दोनों पक्षों के भाग में 7 रखने पर, दोनों पक्षों के भाग में 7 रखने पर, तो यहाँ 7 है, 7 के बटे में भी 7 रख देंगे, इधर x है, और 25 के बटे में भी 7 रख देंगे। इधर 7 से 7 कट गया, इधर x आया, तो x का मान इधर कितना आया? 25/7। समझ में आया सबको? आ गया सबको समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिए। हाँ कौन? प्रमीला? 7 का भाग नहीं देकर उधर पक्षांतरण कर ले तो? बेटा प्रमीला, आपकी आवाज मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही है। मैं ना 7 का भाग नहीं देकर उधर 7 का पक्षांतरण कर ले तो हाँ सही हाँ हाँ होगा। सही है, चलो कोई नहीं। हाँ, आप इधर 7 का भाग न देके, मतलब दोनों पक्षों में 7 न रखकर, ये जो 7 यहाँ गुणा में है और इसका पक्षांतरण कर देते, तो हाँ एक विधि और भी चलती है बेटा, पक्षांतरण विधि। इस पक्षांतरण विधि के अंदर क्या होता है कि अगर हम एक पक्ष से किसी भी संख्या को उठा के दूसरे पक्ष में डाल देते हैं, ठीक है, तो उसका जो साइन है ना, जैसे कि अगर प्लस का साइन है तो वो पक्ष में बदलने के बाद वो माइनस में बदल जाएगा, और अगर माइनस का साइन है तो वो दूसरे पक्ष में जाने के बाद प्लस से बदल जाएगा। गुणा का साइन है तो वो दूसरे पक्ष में जाने के बाद भाग में बदल जाएगा, और अगर भाग का साइन है तो वो दूसरे पक्ष में जाने के बाद गुणा में बदल जाएगा। तो आप पक्षांतरण विधि द्वारा भी किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। मैं अभी ऐसा करती हूँ कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पक्षांतरण विधि द्वारा समझा देती हूँ। तो आपको क्या दोनों विधि सही है? आप दोनों विधि में से कोई सी भी विधि कर सकते हैं। तो मैं आपको जो 10वां सवाल है मैं पक्षांतरण विधि से समझा देती हूँ। हाँ, कौन सा है? 10वां सवाल, 14y -8 बराबर 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? y के साथ में इधर 14 भी है और y के साथ में इधर -8 भी है, तो सबसे पहले हम जो -8 है उसका पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, तो -8 का हम पक्षांतरण के लिखे, -8 का पक्षांतरण करने पर, -8 का पक्षांतरण करेंगे हम। ठीक है, तो ये 14 y तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और यहाँ से ये हटके और इस पक्ष में चला जाएगा, तो हम 13 के इधर -8 चला जाएगा। तो -8 मैंने अभी अभी आगे बताया कि अगर माइनस की संख्या का प्लस पक्षांतरण कर रहे हैं तो वो बदल में किस में बदल जाएगी? प्लस में बदल जाएगी, तो इधर आगे वो +8 बन जाएगी। ठीक है, फिर अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 13 और 8 मिलके कितना होता है? 21। तो इधर का हो गया 21, इधर हो गया 14y। अब ये 14 जो y है ये यहाँ पे कोई निशान नहीं है, तो यहाँ पे किसका निशान होता है? गुणा का निशान होता है। ठीक है, गुणा का निशान होता है। तब आप देख लीजिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 14 जो है ये 14 को अपन ट्रांसफर करेंगे इधर, तो y इधर रह जाए, पहले लिखेंगे अपन 14 का पक्षांतरण करने पर, 14 का पक्षांतरण करेंगे तो y इधर रह जाएगा, 14 यहाँ गुणा में है तो यहाँ जाके ये भाग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। और अब 14 और 21, 3 के पाड़े में दोनों एक साथ आते हैं, आते हैं ना? 3 के पाड़े में पालने में नहीं, हाँ
7 के बारे में आते, 7 के बारे में, सॉरी 7 के बारे में, दोनों साथ में आते हैं, 14 भी आते हैं और 21 भी आते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये तो हो गया 2 बार, और 7 तरी 21, तो आंसर कितना आएगा 3/2। आया समझ में सबको? ठीक, 2 सेकंड। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, कल से फिर अब और क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? 2.1 कोई बाकी बचे जो क्वेश्चन है उनको आगे सॉल्व कराऊंगी, और अगर 2.1 जल्दी खत्म हो जाती है तो फिर 2.2 को ले लेंगे अपन, ठीक है? समझ में आ गया? आज की जितनी भी क्लास में सब समझ में आ गया आपको? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आज की क्लास में जितना पढ़ा है आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ठीक है, तो अब बाकी की क्लास कल लेंगे, ठीक है? यस मैम।